ब्रह्मास्त्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित सबसे महान, सबसे उग्र और सबसे दिव्य अस्त्र माना जाता है, जिसका आविष्कार स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने किया था। यह इंसानों द्वारा बनाया हुआ हथियार नहीं था, बल्कि ब्रह्मा के तप, योग और ब्रह्म तेज से उत्पन्न एक दिव्य शक्ति थी, जिसे केवल अत्यंत शुद्ध, संयमी, तपस्वी और योग्य योद्धाओं को ही दिया जाता था। ब्रह्मास्त्र कोई लोहे या धातु का हथियार नहीं था। यह शुद्ध ऊर्जा का अस्त्र था, जो मंत्र शक्ति और आह्वान से प्रकट होता था। इसका उपयोग करने वाला योद्धा अपने गुरु से दीक्षा, तप और मंत्र प्राप्त करता था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के साथ उसका मंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी उसकी शक्ति। इसके प्रयोग के लिए विशेष ध्यान, स्थिर मन, इंद्रियों पर नियंत्रण और गुरु की अनुमति आवश्यक होती थी, क्योंकि कहा गया है कि यह अस्त्र जिस भूमि पर गिरता है वहां वर्षों तक घास तक नहीं उगती। ऐसा विनाशकारी ताप इसमें समाहित रहता है। ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। इसे प्राप्त करने का सबसे पुराना और वास्तविक तरीका कठोर तपस्या था। वर्षों तक मंत्र जाप, ध्यान, उपवास और देवताओं के प्रति समर्पण के बाद जब साधक की योग्यता सिद्ध हो जाती थी, तब ब्रह्मा जी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत देवता या ऋषि जैसे विश्वामित्र, भारद्वाज, अगस्त्य, परशुराम या द्रोणाचार्य यह अस्त्र प्रदान करते थे। इसे कोई धनुष बाण की तरह नहीं दिया जाता था, बल्कि साधक के भीतर मंत्र शक्ति के माध्यम से स्थापित किया जाता था, जिससे वह युद्ध के समय मंत्रोच्चारण के बल पर ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सके। कुछ योद्धाओं को तो यह दिव्य अस्त्र सीधे दर्शन देकर वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, जैसे अर्जुन को ब्रह्मा, इंद्र, शिव और अनेक देवताओं ने दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। रामायण और महाभारत के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म और परशुराम जैसे महायोद्धाओं के पास यह अस्त्र था। इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक पूरा नगर, एक सेना या एक क्षेत्र पल भर में भस्म हो सकता था। महाभारत में वर्णन है कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो पृथ्वी ही नष्ट हो सकती थी। इसलिए द्रोण, कृष्ण और व्यास जैसे महर्षि इसके प्रयोग पर नियंत्रण रखते थे। ब्रह्मास्त्र का वास्तविक रहस्य यह है कि यह पूरी तरह दिव्यता से संचालित अस्त्र था। यह किसी धातु, रसायन, यंत्र या विज्ञान से नहीं बना था। इसकी शक्ति साधक के मन, उसकी साधना, मंत्र की सिद्धि और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य ऊर्जा पर आधारित थी। इसलिए ब्रह्मास्त्र को चलाना जितना कठिन था, उसे रोकना उससे भी कठिन। इसके प्रतिरोध के लिए ब्रह्मा ने ही एक और अस्त्र बनाया था, ब्रह्मशिरा, जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक विनाशकारी था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र न केवल एक हथियार था, बल्कि साधना, दिव्यता, योग, आशीर्वाद और मंत्र शक्ति का संयुक्त स्वरूप था, जिसे केवल अत्यंत योग्य आत्माएं ही धारण कर सकती थीं। यही कारण है कि यह अस्त्र न तो सभी को मिला, न सभी इसका उपयोग कर सके, और न ही आज के युग में कोई साधक या विज्ञान इसकी शक्ति को धारण कर सकता है।